Students of class 9, in today's lecture we are going toward moving about discussion elements. Elements बेटा एक important long question है, लास्ट ईयर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। उसमें बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये उस टाइम पे फेस करनी पड़ी थी कि एक छोटी सी डेफिनेशन से उसको 5 नंबर में हमने कैसे डिस्कस करना है। बेटा जब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमें एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तो उसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, उस टाइम पे कितने डिस्कवर थे, लेटर ऑन क्या हुआ और एट प्रेजेंट पे कितने डिस्कवर्ड हैं, नेचुरली अकरिंग कितने हैं, ये उसकी हिस्ट्री में आ जाएगा। देन हम सेकेंडली डिस्कस करते हैं उसकी डेफिनेशंस को। 2 डेफिनेशंस हैं, एक ओल्ड और एक आती है हमारे पास मॉडर्न। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसके अक्रंस को कि एलिमेंट फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसकी स्टेट्स को कि एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो बात आती है दैट इज़ द टाइप ऑफ एलिमेंट्स, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ की वजह पे उसको बेस कर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो इतना सारा मटेरियल जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आज के लेक्चर के सेकंड सेक्शन में हम जो डिस्कस करेंगे वो वैलेंसी को और सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे कि सिंबल्स क्या होती हैं और फिर इस तरीके से वैलेंसीज क्या होती हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज़ एलिमेंट। सबसे पहले नंबर पे हम इसको डिस्कस करते हैं उसकी अर्ली हिस्ट्री को कि एंशियंट टाइम में, अर्ली एजेस में देयर वर ओनली 9 एलिमेंट्स वर नॉन टू मैन दैट आर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, लेड एंड कॉपर, सल्फर। But until the 19th century there will be 63 elements were discovered। ये जो 63 elements 19th century में discovered थे that is an MCQ। What are the number of elements discovered up till the end of 19th century? Then later on at present time now totally 118 elements out of which 92 are the naturally occurring। This will be also an important MCQ कि the number of elements that exist naturally existing elements जो है वो total हमारे पास 92 elements exist करते हैं। Now we are moving towards the definitions। तो old definition of the element as a substance that could not be broken down into simple subunits by ordinary chemical mean। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हम किसी केमिकल मेथड के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते वो क्या चीज़ बनती है, एलिमेंट बनती है। बट बेटा ये एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट था, पुरानी बात थी। लेटर ऑन हम मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और जब हम सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है तो बेटा आपने मॉडर्न को डिफाइन करना है। जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए, साथ में आप एग्जाम्पल देंगे, लेकिन ये ज़हन में रहे कि मॉडर्न का वर्ड उस 2 मार्क्स की डेफिनेशन के अंदर मेंशन नहीं करेंगे। Now students, the modern definition of element is that the substance made up of same type of atoms। Number 1 thing is same type of atoms, and second is having same atomic number, and third is cannot be decomposed by simple chemical means। कि एलिमेंट की डेफिनेशन के लिए हमें 3 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, वही जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि 3 का वर्ड ज़हन में रखिएगा कि 3 चीज़ें चल रही हैं। नंबर, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर, एंड थर्ड इज कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे देयर अक्रंस। एलिमेंट विल बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, but very few elements, only 6 elements that are noble gases exist in free state। all other elements are found in combined state। तो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 फेजेस हमारे पास हैं, अर्थ क्रस्ट है, एटमॉस्फेयर है और ओशन है। उनमें हम डिस्कस करते हैं कि इनकी परसेंटेज क्या क्या है और किस तरीके से वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन हैज़ 47% इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन एग्जिस्ट 86% in ocean, and oxygen exists in 21% in the atmosphere। तो ओवरऑल आपकी एक्सरसाइज का MCQ आया है बेटा कि विच एलिमेंट एग्जिस्ट अबंडेंटली इन द अर्थ। अर्थ में या थ्रू आउट द वर्ल्ड में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अबंडेंटली, तो दैट इज एन ऑक्सीजन। और एक और बेटा वहाँ पे MCQ होगा कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट इज आर्गन। तो ये टेबल जो है बेटा आपके लिए एज पर द MCQ एक
important table है और worthy one. Next we are going to discuss about the states of element and types of element. बेटा इन दोनों बातों में आपने confuse नहीं होना. State जो है वो state of matter से related है, solid, liquid and gaseous state. और जो टाइप्स हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कंडक्टिविटी और अदर प्रॉपर्टीज. स्टेट एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Majority of the element, maximum element found in solid state like sodium, copper, zinc and silver. But few elements, that are only 4 elements, are found in liquid state naturally, that are mercury and bromine. Both are the important MCQ. Which element found in liquid state? That is mercury and bromine. टोटल बेटा 4 होते हैं, बट यहाँ 2 मेंशन किए गए आपकी बुक पे, तो हम भी 2 डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स फाउंड इन गैसियस स्टेट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. Last one point related to the elements, that are the types of element. There will be once again 3 types of the element, that are metals, non-metal and metalloids. They are the verified with respect to splitting with respect to their properties. Properties are the mostly conductivity. Metals are good conductor, non-metal do not conductor, while that metalloids between these cases. Sodium, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर दी मेटल्स. नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आएंगी. और जो थर्ड वन हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, उसमें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को डिस्कस करते हैं. इनको हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं. और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इस पॉइंट से जो है पॉइंट आ रहा है कि दैट आर अबाउट 80% एलिमेंट्स फाउंड एज मेटालिक स्टेट. जो उसकी टाइप आएगी वो किस में आएगी? मेटालिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं दे एग्जिस्ट एज अ मेटल. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट आर सिंबल्स. Very firstly, we are define the symbols. What are the symbols? The abbreviation used for the full name of element is called symbol. पूरे नाम की जगह पे हम जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक आप लोगों पे यू देख रहे होते हैं URI, यूनिक क्रावियन इंस्टीट्यूट की, वो क्या आ जाती है? सिंबल होगी. सेम एज इट इज़ हम एलिमेंट्स की भी सिंबल्स यूज़ करते हैं. एलिमेंट्स की सिंबल्स क्या होती हैं कि वन बाय वन हम सिंबल्स आती कहाँ से हैं. जैसे मैंने इसी URI की एग्जांपल दिया है, तो 3 वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं. अब सेम एज इट इज़ सिंबल कहाँ से आएगी? अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट. अब वो नेम किस लैंग्वेज का हो सकता है? देयर विल बी 4 लैंग्वेजेस. नंबर 1 इज़ इंग्लिश, सेकंड इज़ लैटिन, थर्ड इज़ ग्रीक एंड फोर्थ वन इज़ जर्मन. इन चारों ज़ुबानों में से किसी में भी उसका नाम होगा और उसका हम फर्स्ट लेटर और 2 प्रोमिनेंट लेटर ऑफ द नेम यूज़ करते हैं. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने मेंशन की हुई हैं, और उसके साथ ही जब पहला लेटर आएगा तो बेटा इट विल बी ऑलवेज कैपिटल. और इन केस ऑफ 2 लेटर्स तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर क्या होगा? स्मॉल अल्फ़ाबेट से होगा. जस्ट लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? H, और एक ही लेटर की इसकी सिंबल है तो वो क्या होगा? कैपिटल H. ऑक्सीजन कैपिटल O, कार्बन C, सल्फर S. In case of fluorine is F. Then we are going to move towards the other 2 alphabets. अगर हम यहाँ इस केस को देखें बेटा 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो सिंबल्स पॉसिबल नहीं थी. HE, हीलियम जो था उसकी HE सिंबल है. हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट हो रहा है. तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हीलियम की सिंबल क्या आ गई? HE. तो सेकंड लेटर इसका क्या आ रहा है? E, और वो क्या है? स्मॉल अल्फ़ाबेट से. फिर हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम की सिंबल Ca. थर्ड वन इज सिलिकॉन Si. लास्ट 2 की जब हम बात कर रहे हैं, दिस वन इज सोडियम हैविंग सिंबल Na. कहीं पूरे सोडियम में Na नहीं है, तो बेटा ये Na कहाँ से आ रहा है? इट्स लैटिन नेम दैट इज नेट्रियम. इन केस ऑफ पोटाशियम, द सिंबल ऑफ पोटाशियम इज K. अब K उसके नाम में नहीं है, K कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम इट्स ग्रीक नेम दैट इज केलियम. लास्ट पॉइंट हमारे आज के लेक्चर का दैट इज वैलेंसी. बेटा वैलेंसी की डेफिनेशन में स्टूडेंट बुक से कंफ्यूज होते हैं कि द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके बाद एक्चुअली डेफिनेशन स्टार्ट हो रही होती है. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स
वैलेंसी। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट हम कहते हैं वैलेंस शेल, आखिरी जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HCl, H2O, NH3 एंड CH4, 4 डिफरेंट मैंने कंपाउंड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब देखें कि इन चारों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, हाइड्रोजन। और चार के चारों में हम देख रहे हैं HCl में 1 हाइड्रोजन है, H2O में 2 हाइड्रोजन है, NH3 में 3 है, CH4 में 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। क्लोरीन की कैपेसिटी थी 1 हाइड्रोजन को अटैच करवाने की, मीन जिसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी 2 हाइड्रोजन को अटैच करवाने की, वैलेंसी इज 2। नाइट्रोजन की कैपेसिटी है 3 हाइड्रोजन को अटैच करवाने की, वैलेंसी विल बी 3। और कार्बन की कैपेसिटी थी 4 हाइड्रोजन को अटैच करवाने की, तो उसकी वैलेंसी क्या आएगी? 4 होगी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल वैलेंसी की। बेटा कुछ एलिमेंट ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मोर देन 1 वैलेंसीज होती हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है एग्जांपल आयरन की, Fe की। तो Fe की बेटा 2 वैलेंसीज हैं, 2 और 3। वेरिएबल वैलेंसी में FeCl2, यहाँ पे उसकी आयरन की वैलेंसी क्या आ रही है? 2, क्योंकि उसने 2 क्लोरीन एटम अटैच करवाए हैं। इन केस ऑफ FeCl3 उसकी वैलेंसी आ रही है 3, बिकॉज कि उसने 3 एलिमेंट अटैच करवाए हुए हैं। लास्ट वन इज अ स्मॉलेस्ट शॉर्ट डेफिनेशन है रेडिकल। रेडिकल क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ एटम बेरिंग सम चार्ज। जब एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं और उन पे कोई ना कोई चार्ज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। एंड दैट विल बी द एग्जांपल फॉस्फेट आयन एंड कार्बोनेट, PO4 3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बट आपकी असाइनमेंट के लिए मैं 2 टास्क आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 इज़ कि आप एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल, और सेकंड वन जो है आप यही जो सिंबल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं एलिमेंट्स और उनकी सिंबल, आप इसी तरीके से मिनिमम 10 एलिमेंट्स की सिंबल और उनके नेम सर्च करेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।